स नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये बंधुओं, कल हमारा प्रकरण चल रहा था मैतं पंथाम अनुगा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं ब्रवीमि तम एतत् पुरुष प्रपत्था माँ प्रपत्था भयं परस्तात् अभयं ते अर्वाक। अर्थ इसका बताया था आपको कि भीम एष मैतं पंथाम अनुगा, इस रास्ते के ऊपर नहीं चलो क्योंकि ये रास्ता भय से युक्त है। जो रास्ता जिस रास्ते से तुम पहले नहीं चले हो मैं उसको बताता हूँ, और वो क्या है? तम एतत्, पहला रास्ता जो है ये वाला, इधर जो जिसमें चल रहे हो ये अंधकार से पूर्ण है, लेकिन वह क्या है कि भयम परस्तात्, इस रास्ते पर डर है और उस रास्ते पर डर नहीं है। तो इसमें हमने इसमें बताया था कि कोई जो है प्रकृतिवादी हैं और कोई सिर्फ ईश्वर और अनीश्वरवादी हैं, कोई प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं और कोई जो है निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। तो हमारा सिद्धांत क्या है? जो साम्यवाद है उसको तो छोड़ ही देना है, क्योंकि वो ये कहता है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब शरीर चला जाता है तो कुछ शेष नहीं रहता है, वो आगे की चीज़ों को नहीं मानता, वो जो चीज़ जहाँ घटित होती है वही उसको मानता है। वो ऐन्द्रिय है, अतीन्द्रिय नहीं है, इंद्रियों से परे नहीं देता है। अब हमको क्या करना है? दोनों रास्ते जो हैं श्रेयश्च प्रेयश्च, ये दोनों ही आते हैं, लेकिन जो धीर व्यक्ति है विविनक्ति धीरा, उसको देख करके विचार करके जो है वो अपना निश्चय करता है कि मुझे क्या करना है। तो इसमें हम क्या करें? जो उत्तम मार्ग है, जो सबके लिए उपयोगी है, वो है कि हम इस प्रवृत्ति मार्ग को निवृत्ति मार्ग का साधन बना लें। दो हमारे पास रास्ते हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग है जिसके अंदर हम बच्चों का पोषण करते हैं, जीवन यापन करते हैं और अपने धन कमाते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। ये सब जो सांसारिक मार्ग है ये ऐसा है, इसको हम प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। इसमें व्यक्ति प्रवृत्त होता चला जाता है, जैसे जैसे इसमें जाता है इसके अंदर जो है वो घुसता हुआ चला जाता है। और दूसरा जो है वो निवृत्ति मार्ग है, वो इससे हटने का मार्ग है। वो मार्ग जो है वो दूसरा है कि हम उसमें आत्मा और ईश्वर को प्राप्त करें। तो इसमें क्या है कि हम प्रवृत्ति मार्ग को निवृत्ति मार्ग का साधन बना लें, मतलब इसके द्वारा हम निवृत्ति मार्ग की ओर जाएं। भाई एक रास्ता ऐसा है कि जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, हम उस रास्ते से भी पहुंच जाएंगे वहाँ पर, लेकिन एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और सीढ़ियाँ वाला जो रास्ता है वो आसान है और उसके ऊपर जो है हम उस रास्ते पर भी पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हम बच जाएंगे, दूसरे भी बच जाएंगे। तो इसमें प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा हम इसको अपनाते हुए निवृत्ति मार्ग को अपनाएं। तो इसमें कुछ अज्ञानी लोग होते हैं, वो अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, वो अविद्या के अंदर ही वर्तमान रहते हैं। उनको ज्ञान नहीं होता है, न उनको प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान होता है, न उनको निवृत्ति मार्ग का होता है। तो वो ऐसे हैं जैसे अंधे नैव नीयमाना यथांधा, कि वो जैसे अंधा जो है एक व्यक्ति को लेके जा रहा है
और वो जो है रास्ते पर जा रहा है। तो अब ये सोचो, जब खुद ही अंधा है, जो ले जाने वाला है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, वो दूसरे को कैसे ले जाएगा? ये तो ऐसा हिसाब हो गया कि दादा पोता जो है जा रहे हैं, दादे को भी पता नहीं चलता, उसको भी दिखाई नहीं देता, पोते को भी दिखाई नहीं देता। तो दोनों के दोनों जो है वो इसी प्रकार से हैं, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे हैं, नियम यथा अंधे नैव नियमाना अंधा, जैसे अंधे से अंधे जो है ले जाए जाते हैं, उसी प्रकार से उनको ले जाते हैं। तो कुछ तो ऐसे अज्ञानी लोग हैं और कुछ समझदार भी हैं, जो इस मार्ग को भी अपनाते हैं, अपने घर का भी पालन पोषण करते हैं, बाहर समाज के अंदर भी चले जाते हैं, तो वहाँ भी जाकर के जो है ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो दोनों मार्गों को अपनाना ही सिद्धांत है ये। इसी से ही हमारा कल्याण है, क्योंकि हम इसको कैसे हम बना सकते हैं, निवृत्ति मार्ग का किस तरह से बना सकते हैं कि कर तो हम अपने काम रहे हैं, लेकिन उन कामों को अगर हम परमेश्वर को समर्पित कर दें और ये सोचें कि ये हमारा नहीं है, ये तो परमेश्वर का काम है, तो यही बात सोचना जो है ये निवृत्ति मार्ग की हो जाती है। हमारे पास धन है, संपत्ति है, और अगर हम उसको ये सोचते हैं कि ये ईश्वर का दिया हुआ है, ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, तो हम उसको मिल बांट करके खाते हैं। यदि उसका वितरण कर देते हैं, कोई आवश्यकतामंद व्यक्ति है, ज़रूरतमंद है, उसको भी हम दे देते हैं, और हमारे पास यद्यपि नहीं होता, न होने पर भी हम उससे निकाल करके हम शुभ कर्म करते हैं और अशुभ कर्मों से हट जाते हैं। जब हम अशुभ कर्मों से हट करके शुभ कर्मों की ओर चलते हैं, तो ये हमारा निवृत्ति मार्ग है। एक नचिकेता की कथा आती है, कहते उसके अंदर वाजश्रवा एक अच्छे विचारों वाले ऋषि समझ लो, कुछ वो सज्जनता का, महापुरुषों का, महान आत्माओं का काम करते थे। वो यज्ञ करते थे और उसमें जो है बहुत कुछ दान देते थे। तो उन्होंने एक बार सर्वमेध यज्ञ किया। सर्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि जो कुछ अपने पास है वो उसको दे देना। उनके पास सब कुछ दे दिया, लेकिन उनके पास गौएं भी थी, और गौएं ऐसी थी कि जो दूध दे चुकी थी, और उनकी इंद्रियां जो है वो भोग चुकी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी, और उसमें जगद तृणा कहते कि तिनकों को, घास को वो खा चुकी थी। मतलब ये कि उनके पास खाने की भी शक्ति नहीं थी, उनके पास चलने की भी शक्ति नहीं थी, उनके पास दूध की भी शक्ति नहीं थी देने की। तो ऐसी गौओं को उन्होंने दान कर दिया। उनका एक बेटा था, उसका नाम था नचिकेता। वो ये सब जो है देख रहा था, और देख करके उसको अंदर ही अंदर परेशानी भी हो रही थी कि ये पिताजी जो हैं ये आज क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ किसी निष्प्रयोजन है, वो जो लाभ नहीं कर सकती है, जो किसी के काम नहीं आ सकती है, कुछ समय आता है कि जो चीज़ें काम करती हैं वो नाकाम हो जाती हैं, नहीं करती हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। तो इन गौओं की जो है वृद्धावस्था है। अब ये इतना खाती पीती भी नहीं है और दूध भी नहीं देती हैं, और अगर हम ऐसी गौओं को दे देते हैं तो वो दूध नहीं देंगे, दूध नहीं देंगी तो उनका काम कैसे चलेगा। उनके और भी काम हैं, उनके यज्ञादि काम हैं, उनके और गुरुकुलों के काम हैं, वो सब नहीं चल सकते। तो इसलिए उसने कहा, बार बार कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब उन्होंने ये कहा कि सारी चीज़ें दी जा रही हैं, तो उसके मन में ये आया, ये मैं भी तो एक चीज़ हूँ ना, मुझे भी किसी को दे देंगे। तो कहते मुझे भी दे देना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई माम कस्मी दास्यसी। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, भाई तुम मुझे किसको दोगे, जब सारी चीज़ें दान में दी जा रही हैं, तो मैं भी एक वस्तु हूँ, मैं भी काम की चीज़ हूँ, तो मुझे किसको दोगे। तो जब उसने बार बार पूछा तो वो खिन्न हो गए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें जो है ये दखलंदाजी कर रहा है, ये ठीक नहीं है। तो उसने ये कहा कि मृत्यु में त्वाम ददामी थी, मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। जैसे प्रायः जो है परिवारों के अंदर बच्चे जब बहुत तंग करते हैं तो कहते हैं जा तू कुएं में पड़, मर जा जाकर, ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। लेकिन
ये उनका एक प्रकार से शब्दों को कहना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर इसने उसको ले लिया कि मृत्युवे त्वाम ददामि इति, कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा, मतलब मैं मृत्यु को, मृत्यु का अर्थ है मरण को प्राप्त हो जाना। वो कहता है मैं इतना बुरा तो नहीं हूँ भाई, मैं बहुना में मध्यमा बहुना में प्रथमा, कहते बहुतों में से तो मैं फर्स्ट आता हूँ, मेरे अच्छे नंबर आते हैं, और कुछ में ऐसा है कि वो जो है आगे चलते हैं, मैं बीच में आता हूँ। तो मैं इतना गया गुजरा जो है नहीं हूँ कि मेरा कोई मूल्य ही नहीं हो, और मुझे ये कह दिया कि मृत्यु तो हम ददामी थी, कि मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। अब वो निराश हो जाता है। ये बात बार बार जब पूछते हैं तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। वो घर से चला जाता है निराश होकर के, और सोचता है कि उसने ये देखा हुआ कि मृत्यु नाम का कोई व्यक्ति है जिसको यम कहते हैं, तो कहते हैं वो जो यमाचार्य हैं वो शायद इस मृत्यु के विषय में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उनको जाकर के जो है ढूंढता हूँ। तो वहाँ से चला गया और जाकर के यमाचार्य के घर को पूछा कि यमाचार्य कहाँ रहते हैं। वो यमाचार्य के घर पर गए, और ये लेकिन वो उस समय, इत्तेफाक की बात है कि वो उस समय घर पर नहीं थे, और वो 3 दिन तक जो है नहीं आए, और ये भूखा प्यासा जो है उनके घर पर रहा, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो उनको कौन पूछेगा। तो जब वो वहाँ पर 3 दिन के बाद आए तो इन्होंने नमस्कार किया, श्रद्धापूर्वक जो है बैठे, उन्होंने वो किया। उनको पता चला कि आप जो है तीसरो रात्रि अवासी, तुम जो है यहाँ पर 3 रात्रि तक जो है भूखे प्यासे रहे, तुम मुझसे जो है 3 वर मांगो। तो उन्होंने 3 वर मांगे। उन वरों के अंदर एक ये भी था कि अध्यात्म विद्या क्या है, अध्यात्म विद्या किसे कहते हैं, मैं इसके लिए जानने के लिए आया हूँ, मुझे इसकी जिज्ञासा है। तो बड़ी ही विनम्रता पूर्वक जो है उन्होंने कहा उनको। पहले वर तो उनके ठीक थे, लेकिन तीसरे वर में उन्होंने सोचा कि ये अभी बच्चा है, और ये मैं जो बातें कहूँगा उसको ये पालन नहीं कर सकेगा, या हो सकता है उसको छोड़ कर के चला जाए, इसको कष्ट प्राप्त हो। तो उन्होंने उसकी जो है वो परीक्षा लेनी चाहिए, और ये कहा उनको कि तुम ऐसे हैं कि शतायुषा पुत्र पौत्रान्वेषण, कि मैं तुम्हारे 100 आयु वाले तुम्हें पुत्र और पौत्रों को देता हूँ। और दूसरी बात कही कि बहून पशुन हस्ती हिरण्यमश्वान, कि तुम जो है मेरे से बहुत गाय भैंसे जितने पशु हैं, बकरियां हैं, ये जो काम वाली हैं, जो काम आती हैं, कहते ऐसे पशुओं को जो है तुम मुझसे मांग सकते हो। और अगली बात कही कि भूमेर महदायतनम प्रणेश्वर, कहते तुम चाहो तो मैं कई एकड़ भूमि जो है तुमको दे देता हूँ, बहुत जिसका विस्तार वाली फैली हुई जो भूमियाँ होंगी वो मैं तुमको दे दूंगा। और कहते स्वयं च जीव शरदो यावत इच्छसि, और तुम भी चाहो तो जब तक तुम चाहो जीवित रह सकते हो, मैं इतनी लंबी आयु जो है वो तुमको दे सकता हूँ। और कहो कि इसमें ये कामा दुर्लभा मत लोगे, कहते इस संसार के अंदर जो दुर्लभ कामनाएं हैं, जो लोगों को प्राप्त भी नहीं होती हैं, ऐसी दुर्लभ कामनाओं को, इच्छाओं को जो तुम्हारे मन के अंदर हो, उसको मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कहते सर्वान कामान छंदता प्रार्थयस्व, तुम अपनी इच्छाओं को, सभी इच्छाओं को एक एक करके जो है मुझसे ले सकते हो। और अगली बात क्या कही, कहते इतना ही नहीं, तुम ऐशो आराम की जिंदगी जो है जी सकते हो, कि इमा रामा सरथा सतूरिया, ये अप्सराएं हैं, स्वर्ग की अप्सराओं को, जो रथों के साथ है, जो संगीत वो करती हैं नगाड़ों के साथ, वाद्यों के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ मैं तुम्हें भेज देता हूँ। नहीं दृशालंबनिया मनुष्य, कहते मनुष्य जो है वो ऐसी स्त्रियों को प्राप्त नहीं कर सकते, उनके दर्शन तक नहीं कर सकते हैं, और तुम्हें मैं दर्शन भी कराऊंगा और तुम
आभि मत प्रत्याभि कहते परिचारयस्व, कहते इन मेरी भेजी हुई अप्सराओं से तुम, इन नारियों से जो है तुम अपनी सेवा करवाओ। लेकिन नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी, पर एक बात तुम छोड़ दो कि इतने तुमने वर मांगे हैं वो मैंने तुम्हें दे दिए हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा आखिरी वर है इसको तुम मेरे से मत मांगो। अब इसका देखो वो बड़ा विचार करता है, इन्होंने जो है वो उसके लालच के अंदर नहीं आता अपना नचिकेता। तो उसने ये कहा उसको कि भाई जो कुछ आपने मुझे कहा है, शोभावा मर्त्यस्य, कहते कि ये तो मर्त्य का मतलब मरण धर्मा मनुष्य, ये मनुष्य जो है इसलिए है कि ये मृत्यु को प्राप्त होता है, इसकी समाप्ति हो जाती है, फिर जन्म लेता है ये। तो उसने कहा शोभावा मर्त्यस्य, मर्त्यस्य का अर्थ है मनुष्य के लिए शोभावा, ये सारी जितनी चीज़ें आपने मुझे बताई हैं ये तो क्षणिक है। शोभावा कल तक रहेंगी, अगले दिन नहीं रहेंगी। कोई भी चीज़ है, हमने मकान बनाया, हमने चीज़ें बताई, वो सारी की सारी जो है एक ना एक दिन समाप्त हो जाती हैं। हमने इतना धन इकट्ठा किया वो हम छोड़ कर के चले जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। हमारे पुत्र है, पौत्र है, हमारा परिवार है, वो भी हमको छोड़ करके चल देता है, वो भी नष्ट होने वाला होता है। संसार की जितनी संपत्तियां हैं वो स्थायी नहीं रहती। तो शोभावा, शो का अर्थ है कल, शोभावा मर्त्यस्य, ये जो भाव हैं, ये जो चीज़ें हैं तुम्हारी शोभावा, वो कल तक ही रहती हैं, वो क्षणिक हैं। और फिर दूसरी बात क्या है कि सर्वेंद्रियाणाम जरयंती तेजा, वो तो सारे इंद्रियों के तेज का क्षरण कर देती हैं, नाश कर देती हैं। व्यक्ति को देखो, इतना जवान होता है, इतना युवक होता है, इतना चमकता हुआ होता है, इतना उसका सुंदर शरीर होता है, लेकिन एक दिन जो है ऐसा आकर के वृद्ध हो जाता है कि उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। इतना बूढ़ा हो जाता है कि सारी इंद्रियों का जितना तेज है, ये सारे जो विषय हैं वो उसको हरण करके ले जाते हैं। दूसरी बात उसने कही, अपिचा सर्वम जीवितम अल्पमेव, इतना तुम जीवन मुझको दोगे वो भी थोड़ा ही है, वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है हम वो नहीं कर सकते हैं, अपनी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं। इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जितना ही दे दो उतना ही कम है। और कहा कि तवैव वाह तव नृत्य गीते, भाई ये जो तुमने वाहन कहे हैं और ये जो तुमने नृत्य और गीत कहे हैं कि ये मुझसे ले लो, कहते तवैव वाह, ये सारी चीज़ें हैं तुभ्य तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, कहते हैं ये सारी वस्तुएं जो है तुम्हारे लिए ही मैं समर्पित करता हूँ, इसलिए तुम ही उसको वापस ले लो, और मैं उसे नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई लालसा जो है नहीं है। और कहा कि न वित्तेन तर्पणीया मनुष्य, कहते तुमने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें अनंत धन दे दूंगा, जो चाहो दे दूंगा। न वित्तेन तर्पणीया मनुष्य, ये जो मनुष्य है ना, ये वित्त से शांत नहीं होता है, ये धन को लेने से उसकी लालसा जो है समाप्त नहीं होती। आज उसने अगर 4,000 रुपया कमाया है तो कल वो 8,000 की इच्छा करता है, कल अगर उसने 8,000 कराया है तो वो कहता है 16,000 बन जाए, 16,000 के बाद वो सोचता है कि 32,000 बन जाए। तो धन की कोई सीमा नहीं है, ये जो है ये बड़ा सीमित है, इससे कभी मनुष्य जो है तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। और फिर प्राप्स्यामो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, कहते अगर हमने आपको प्राप्त कर लिया, मतलब तो अध्यात्म विद्या से ईश्वर के विषय में पूछना था, तो उसने कहा अगर हमने आपको प्राप्त कर लिया तो ये समझ लो कि ये सब कुछ मुझको मिल जाएगा। अद्राक्ष्म चेत्वा, हम तुमको देख लेंगे, तुम्हारे दर्शन कर लेंगे। यदि हम तुम्हारे दर्शन कर लेते हैं, तुमको प्राप्त कर लेते हैं, तो ये सारे का सारा जो है लप्स्यामहे, हम उसको प्राप्त कर लेंगे। इसलिए, और तुमने कहा कि मैं तुम्हें जो है आयु दे दूंगा, जितने वर्ष, अनंत वर्षों तक जो है तुम्हें आयु देता हूँ। कहते जीविष्यामो यावत ईशिष्यति त्वं, कहते हम जीवित रहेंगे जब तक तुम चाहोगे। हम जो है, क्योंकि मोक्ष का काल जो है वो अनंत होता है, तो जब तक तुम चाहोगे हम उसको प्राप्त करेंगे, हमें मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात है कि वरस तुम्हें वर्णिया साइव, पर एक बात है कि जो मैंने तीसरा वर आपसे मांगा है वो वही मेरा वर्ण के योग्य है।
मैं उसी को ही चाहता हूँ, तुम मुझे उसी वर को जो है प्रदान करो, इसी से ही जो है मेरी शांति होगी, मेरी यही इच्छा है। तो यमाचार्य ने देखा कि इसको इतने प्रलोभन दिए गए और इसको जरा सा भी लालसा पैदा नहीं हुई कि मुझे क्या करना है, इतने कठोर रास्ते के ऊपर जा कर के, इतना परिश्रम करने वाला, परिश्रम साध्य रास्ता है, तो मुझे जो है उसके अंदर नहीं जाना है। तो ये भावना इसके अंदर उत्पन्न नहीं हुई। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, अब आपको जो है इसका वो दिया जाएगा। तो हमारा जो रास्ता है, ये जो अध्यात्म विद्या है, इसके अंदर विरले ही जाते हैं। हर व्यक्ति जो है इस पर नहीं जा सकता है। महात्मा बुद्ध जो है इसके ऊपर चले, महर्षि दयानंद जो है इसके ऊपर चले हैं, और भी कई महात्मा हुए हैं जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया है, लेकिन उनको बड़ी कठिन तपस्या जो है करनी पड़ी है। तो ये हर एक व्यक्ति जो है इस रास्ते को नहीं अपना सकता। तो वेद ने क्या रास्ता अपनाया है? वेद का रास्ता देखो, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। तो कहा कि विद्याम च, कहते विद्या और अविद्या ये दो रास्ते हैं। यस्तद वेदो भयम सह, इन दो रास्तों को जो एक साथ अपनाता है, इन दो रास्तों के ऊपर जो एक साथ चलता है, उसको क्या होता है कि अविद्या से तो वो मृत्यु को पार करता है, और विद्या से वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो हमें मोक्ष भी चाहिए और ये संसार भी चाहिए। बिना संसार को लिए हुए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बिना जन्म को लिए हुए हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसका यही स्थिति है कि हम दोनों को अपनाएं, उससे हम उस अविद्या से हम इस संसार को पार करें और उस अध्यात्म विद्या से हम मोक्ष को प्राप्त करें। ओम शांति।